सभी भाई बहन से राधे कृष्णा, राधे राधे और अवसान माता की जय। आज मैं आपको एक छोटी सी और प्यारी सी अवसान माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि अवसान मैया का जो ये 7 गिट्टी रखी जाती है और ये क्यों रखी जाती है और किस कारण रखी जाती है और अवसान मैया कब प्रकट हुई, कब से इनका पूजा पाठ होता है। आज मैं ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और आप लोग ने तो देखा भी होगा और सुना भी होगा कि हमारे जी ससुर जी नहीं रहे और इसी कारण मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी। मैंने आपसे कहा था कि मैं कहानी की वीडियो डालूँगी और अभी मैं गीत और भजन नहीं गा सकती है। जब गाना होगा तो वो भी आपके बीच में लाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बने रहें हमारे साथ। और बहुत से कमेंट हैं जो अभी नहीं आ रहे हैं, जो बहुत करीब हैं हमारे, और बहुत लोगों ने तो हम 2 महीने मतलब दूर थे, गांव में थे तो बात नहीं हो पाई। तो बहुत लोगों ने मतलब मेरा साथ छोड़ दिया है। तो लेकिन उम्मीद और भरोसा है और रखना चाहिए, कभी उम्मीद और भरोसा नहीं खोना चाहिए। जो किस्मत में है वही मिलेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। जो किस्मत में होगा वो ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग ये इस कहानी को सुने और पसंद आता है तो कमेंट में जय अवसान माता और जो आपकी मर्जी है वो लिख देना। आप इस कहानी को सुने। एक नगर में एक राजा थे और वो बहुत धनवान थे, बहुत धनवान थे और उनके मतलब बहुत धन था। तो वो एक दिन अपने घर में ब्रह्म भोज, जिसको भंडारा, अपने घर में भंडारा कराए और बहुत बहुत से राजाओं को निमंत्रण दिया, दूर दूर के राजा को निमंत्रण दिया, बुलाया कि आज हमारे यहाँ यज्ञ है और आप सबका निमंत्रण है, भोजन करके जाइएगा। तो बहुत राजा महाराजा सब लोग आए राजा के यहाँ। तो उसमें से एक राजा थे, साधु महात्मा थे, तो बहुत ही तेज प्रतापी थे। उनके मस्तक पर ऐसे मतलब चमक रहा था कि वो मतलब बहुत ही ज्ञानी, महाज्ञानी हैं। तो उन जब सब लोग खाना खाने लगे तो राजा साहब आए उनके पास, तो नहीं खा रहे थे। महात्मा जी बैठे थे तो बोले महात्मा जी आप भोजन नहीं कर रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि राजा जी हम भोजन नहीं करेंगे, हम ऐसा वैसा भोजन नहीं करते। राजा जी ने कहा कि क्यों आप ऐसा वैसा भोजन नहीं है, ये तो शुद्ध भोजन है। तो बोले कि मैं आपके रानी के हाथ का बना हुआ भोजन खाऊंगा। तो बोले ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन हमारे यहाँ से बिना खाए आपको नहीं जाना है। तो बोले ठीक है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि बिना खाए हुए जाऊँगा, मैं तो कह रहा हूँ कि आपके रानी के हाथ का बना हुआ भोजन मैं खाऊँगा। तो रानी को बुलाया गया तो रानी बहुत प्रसन्न हुई कि सौभाग्य, हमें आपके मतलब भोजन बनाना पड़ा कि आप हमारे हाथ से भोजन खाएंगे। तो वो रानी गई, बोली कि जब रानी भोजन बनाने गई तो महात्मा जी बोले कि मैं ऐसा वैसा भोजन नहीं करूँगा, मैं 56 प्रकार के भोजन करूँगा। तो रानी जी बोली कि 56 प्रकार के भोजन कितना खाएंगे महात्मा जी, अपने मन में विचार करने लगी। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 56 प्रकार का भोजन खुशी खुशी बनाऊंगी। तो रानी साहिबा ने 56 प्रकार का भोजन बहुत खुशी प्रकार से बनाया और 56 प्रकार का भोजन अलग अलग थाल में, एक थाल में अलग अलग सब करके लेके आए महाराज जी के पास, महात्मा जी के पास। तो महात्मा जी जब 56 प्रकार का भोजन देखे तो खुशी हो गए, तो सारे भोजन को एक में कर दिया, पूरे भोजन को मिला दिया। तो रानी साहब को अंदर से कही मैं इतने प्यार से और इतने सम्मान से और इतने मेहनत से मैंने 56 प्रकार के भोजन बनाया और महात्मा जी ने ये क्या कर दिया, सब एक में मिला दिया। और यही करना था तो बता देते, हम एक में ही मिला के सब बना देते। वो अपने अंदर ही विचार कर रही हैं और वो महात्मा जी से नहीं कह रही हैं। तो महात्मा जी ने वो जब पूरा 56 प्रकार का भोजन को मिला करके उसमें 7 लड्डू बनाए, 7 लड्डू बना करके उसी थाल में रख दिए और रखने के बाद में वो लाल कपड़े से उसको ढाँक दिए और रानी साहिबा को दे दिए। बोले रानी जी इसको रख दो, जब मैं कभी आऊँगा तो मैं ये थाल को आपसे मांगूँगा। तो बोले कि ठीक है महाराज जी, जैसे आपकी इच्छा। तो वो थाल ले जाके रानी जी ने रख दिया। अच्छा, कुछ दिनों बाद वो महात्मा जी फिर उधर से निकले और रानी के यहाँ आए तो राजा पहचान गए कि वही महात्मा है जो हमारे यहाँ भोजन
के लिए 56 प्रकार के लिए बोले थे। आए, बोले महाराज जी आप उस दिन भोजन नहीं किए थे, आज बिना भोजन करे नहीं जाएंगे। कहे हाँ मैं आया हूँ। तो आए तो बैठे, तो रानी जी जब देखी तो उनका मतलब उनके पास गए, उनका पैर छुई, पैर धुली, आशीर्वाद लिया। तो रानी जी से बोले महात्मा जी कि रानी जी जो हम आपको थाल दिए थे लड्डू बना के, वो थाल हमको चाहिए। तो बोले ठीक है। तो वो जब थाल लेके आई तो जो उसमें लड्डू थे वो सूख के कंकड़ हो गए थे। क्या हो गए थे? कंकड़ हो गए थे। तो जब कंकड़ हो गए थे तो महात्मा जी थाली लेके बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद में सारे लड्डुओं को उछाल दिया, आसमान में उछाल दिया। जब उछाले तो सातों जो लड्डू के कंकड़ बने थे वो सातों लड्डुओं ने आपस में टकराए। जब टकराए तो उसमें से चिंगारी निकली। चिंगारी निकलने के बाद में उसमें एक माता जी निकली, और वो माता कौन थी? अपनी अवसान मैया। उनका नाम कैसे पड़ा आप कहानी को सुनिए। तो जब उस टकराए तो उसमें से जब अवसाना मैया निकली तो महात्मा जी बोले कि आप कौन हैं? तो बोले कि मैं अवसान माता हूँ। तो कहें कि आपका मतलब मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ, आप क्या करती हैं? तो बोले कि मैं अवसान माता हूँ, और जिसके यहाँ शादी विवाह मुंडन कुछ भी शुभ काम पड़ता है तो बिना मेरे पूजा के उस काम अधूरी होती है। तो हमारा पूजा करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग हमारा पूजा पाठ करेंगे तो मैं सबका ध्यान रखूँगी, ख्याल रखूँगी और सबकी मनोकामना मैं पूर्ण करूँगी। तो बोले कि आपके प्रसाद में क्या क्या चाहिए? तो बोले कि मेरे प्रसाद में लैया गुड़ चना लगता है, और लैया तौल में रहती है तो हमारे लाई जो है वो सवा लगता है, कुछ भी हो तो सवा लगता है, और गुड़ और चना जो है वो बिना तौले रहता है। और जब प्रसाद लगता है तो अपने आप दुगना हो जाता है, वो हमारी कृपा से उसमें प्रसाद बढ़ जाता है। और तो बोले कि ठीक है। तो राजा जी जो है पीछे खड़े होके सब सुन रहे थे। तो उन्होंने जब वो अवसान माता ने साधु महात्मा से बात कर रहे थे तो बोले कैसे होगा? तो बोले कि सुहागिन को जितना मतलब आपसे हो सके सुहागिन को बुला करके ये मतलब कूड़ा रख करके पूजा होती है। तो बोले ठीक है। तो राजा साहब सुन रहे थे। राजा साहब जब वो अवसान मैया अंतर ध्यान हो गई तो राजा साहब नगर की सारी रानियों को बुलाया, और बुला करके अवसाना मैया का सवावा लगा के और लैया गुड़ चना मिला करके कूड़ा लगवा करके सबको मतलब दूर दूरिया चबवाई, और अवसाना मैया से हाथ जोड़ा। बोला हे अवसाना मैया, हमें आपकी महिमा नहीं मालूम थी, अब हमें आपकी महिमा मालूम हो गई। अब आज से अब आपका यहीं से प्रचार और प्रसार हो गया है, तो आप सबकी रक्षा और मनोकामना पूर्ण करें। यही है 7 गिट्टियों की कहानी। जो गिट्टी रखी जाती है तो वही जो 7 लड्डू टकराए थे, कड़ फूटे थे, तो उसी 7 कड़ रखा जाते हैं। जो 7 गिट्टी रखी जाती है, और कहीं कहीं उसको ढिलकी बोलते हैं, तो वो रखी जाती है, उसी से वो निकली थी, इसी कारण वो रखी जाती है। तो अवसान मैया उसी में से प्रकट हुई थी, इसलिए वो ढिलकी की पूजा की जाती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सबको टाइम मिले तो हमारे लिए भी टाइम निकालिएगा और कमेंट करिएगा और बताइएगा भी। आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि आप हमसे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। लेकिन जो मिलता है किस्मत से मिलता है। आप लोग मिले थे हमें, प्यार किस्मत में था, और फिर किस्मत में होगा तो फिर आप लोग मिलेंगे। हमारी कोशिश जारी रहेगी। और हमसे कुछ गलत हुआ हो या हम गलत बोल दिए हैं तो उसके लिए आप सबसे वाईटी फैमिली जो है और जितने लोग, अगर हमारी कहानी में कुछ आपको गलत लगा हो तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा कि ये गलत है, तो मैं सुधार करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का मन करे तो आगे तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों में ज़रूर बताइएगा। और जो हमें सुन रहे हैं, हमारे जानने वाले पहचानने वाले, उनको तहे दिल से राधे राधे, धन्यवाद।